हरे कृष्णा, क्या आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष एक विशेष दिन आता है जिस दिन किए गए व्रत और उपवास का फल सबसे अधिक होता है। हम पद्म पुराण में व्यास देव और भीमसेन के मध्य संवाद का वर्णन आता है जिसे सनातन गोस्वामी द्वारा हरि भक्ति विलास में उद्धृत किया गया है। यह व्यास देव भीम को कहते हैं, पुत्र भगवान के हाथों में शंख चक्र गदा और पद्मासन धारण करते हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि संपूर्ण वर्ष में होने वाली एकादशी के व्रत के पालन का पुण्य इसे एक निर्जला एकादशी व्रत करके प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कोई लेकिन ऐसा व्यक्ति भीम, क्योंकि इसे जानने के लिए हम आपके को लेकर चलते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथाओं के वर्णन में। पौराणिक काल चक्र की सवारी करते हुए हम उतरते हैं वेद के आश्रम में, जहाँ इस समय पांडवों में सबसे शक्तिशाली हमसे कुछ जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं, जिसे मन में कुछ दुविधा थी, जिसे वे व्यास जी के समक्ष प्रकट करते हुए कहा, पितामह, मेरे माता कुंती, द्रौपदी तथा अन्य मेरे भ्राता सभी अत्यंत निष्ठापूर्वक प्रत्येक एकादशी व्रत का पालन करते हैं। युधिष्ठिर भी मुझे इस व्रत को रखने के लिए सदैव समझाते हैं। मैं जानता हूँ कि एकादशी का पालन वेदों का आदेश है, परंतु मैं क्या करूँ पितामह, मुझे भूख सहन नहीं हो पाती है। कृपया आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसे मुझे एकादशी व्रत का फल है वो प्राप्त हो जाए और इसके लिए बड़े से बड़ा दान, यज्ञ, पूजा, उपासना भी कर सकता हूँ, लेकिन एकादशी के दिन उपवास करना मेरे लिए संभव नहीं है। इसकी बात सुनकर व्यास जी मुस्कुराए और कहा, वत्स, जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न को त्याग करके उपवास का पालन करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और प्रत्येक मास के दोनों एकादशी का पालन करना अनिवार्य है। अब देखिए, जैसे ही भीमसेन ने व्यास देव के यह वचन सुने तो वह भय से कांपने लगा और अपने ओर से सफाई की व्यवस्था प्रकट करते हुए कहा कि वर्ष की 24 एकादशी तो क्या मैं एक क्षण भी भूखा नहीं रह सकता। मेरे अंदर वक्र नाम की अग्नि है, वह सदा प्रज्वलित रहती है। इसे शांत करने के लिए मुझे अधिक मात्रा में प्रतिदिन भोजन करना पड़ता है। अधिक से अधिक मैं वर्ष में एक बार उपवास कर सकता हूँ, इससे अधिक और संभव नहीं है पितामह, बिल्कुल असंभव है। इसलिए कृपया आप मुझे वर्ष में कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिसका पालन करके मैं सभी पुण्यों को अर्पित कर सकूं। इसकी असहायता देखकर व्यास जी ने कहा, मेरे पुत्र, अब ध्यान पूर्वक सुनो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक अन्न और जल का त्याग करके व्रत पालन करने से वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होता है। अब तुम इसमें से इस एकादशी का प्राप्त पुण्य है वो प्राप्त कर सकते हो। इसका फल है वो तुम्हें 24 एकादशियों का फल है वो एक निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने से तुम्हें मिल जाएगा। सभी तीर्थों के स्नान करने का फल प्राप्त होता है और जीवन के अंत में मनुष्य को यमदूतों के बदले सुंदर विष्णु दूत आध्यात्मिक लोक में ले जाने के लिए आते हैं। इस व्रत का पालन करने से सुमेरु के समान पापों के पहाड़ का नाश होता है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण काल में पितरों का श्राद्ध करने जैसे पुण्य का प्राप्त होता है। वही फल इस एकादशी के पालन करने से मिलता है। जब पांडवों ने इस एकादशी के महत्व के बारे में सुना तो सभी ने इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन किया और तभी से इस एकादशी को पांडव निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। चलिए अब वर्ष में एक बार आने वाली इस विशेष एकादशी व्रत की विधि और नियमों के विषय में बताते हैं। इस वर्ष पांडव निर्जला एकादशी 18 जून को आने वाली है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय प्रातःकाल ही है वो स्नान करके और व्रत का संकल्प लेना होता है और अगले दिन द्वादशी पर व्रत खोलने का विधान इसमें है कि सुबह के समय ही व्रत है वो निश्चित समय में खोलना चाहिए। व्रत का जो पारण का मुहूर्त होता है उसी में इस व्रत को खोलना चाहिए। इस एकादशी व्रत का पालन है वो कैसे किया जाता है। अब देखिए, हमारे जीवन में हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम आयोजन करते हैं, चाहे वह हमारे निजी जीवन
या सामाजिक व्यवस्था में हो, क्या हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऐसी निर्जला एकादशी के लिए हमें कोई आयोजन या पर्व तैयारी है वो नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल ही करनी चाहिए। इसलिए आज हम आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन मुख्य कार्य अवश्य ही करने चाहिए, जिसके विषय में सुव्यवस्थित भीमसेन को पता है। सर्वप्रथम जो व्यक्ति इसका पालन करना चाहता है उसे एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ होना चाहिए। उसके पश्चात अपने घर या मंदिर में या फिर ऑनलाइन सुबह 4:30 होने वाली भगवान की मंगला आरती का दर्शन है वो करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करने का प्रावधान है। इसलिए दूसरा कार्य है, जो भी व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्षम है, इस निर्जला एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के भोजन, दूध या जल का सेवन नहीं करना चाहिए। स्त्रियों, वृद्धों और बच्चों के लिए भी इसमें कुछ हद तक छूट दी गई है। इसमें फल, दूध व अन्य एकादशी का प्रसाद है वो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को गेहूं, चावल, दाल इत्यादि अन्न ग्रहण कदापि भी नहीं करना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है, इस दिन पृथ्वी वह भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, इस महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जाप करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन आप विशेष रूप से इस महामंत्र की 25, 32, 64 माला का जाप आप कर सकते हैं। इसके लिए एकादशी के दिन प्रातः मंगला आरती के बाद भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर इस श्लोक का उच्चारण करें। एकादशे हम निरहार रह स्थित वह अमे जन ए मोक्ष या में पुंडीरी का शरण में भव। आज तक श्लोक का उच्चारण करने के बाद संकल्प लें कि आप कुछ निश्चित संख्या में माला का जाप करेंगे, और यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसके समक्ष बैठकर यह जाप आप कर सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण कार्य है दान देना। भगवत गीता में 18वें अध्याय में 68वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता के संदेश को अंत तक पहुंचाता है, जीवन के अंत तक मेरे पास आए, और इसलिए उस दिन करने वाला सबसे बड़ा दान है भगवत गीता का दान। यदि आप चाहते हैं वैदिक संस्कृति का अधिक से अधिक प्रचार करने हेतु यह भगवत वाणी सही तथा निर्जला एकादशी से अधिक शुभ अवसर और कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए भगवत गीता, श्रीमद् भागवत और जरूरतमंद लोगों तक यह संदेश पहुंचा सकते हैं। द्वादशी को जल से भरा हुआ पात्र किसी ब्राह्मण को और या फिर मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन भगवत गीता का दिन और द्वादशी के दिन पारण करने से पूर्व जल से भरे हुए पात्र का दान देने का विशेष महत्व है। पांचवा महत्वपूर्ण कार्य है निर्जला एकादशी के दिन संध्या के समय अपने घर में भगवान का अभिषेक और कीर्तन करना। आप अपने घर में रखे विग्रहों को दूध से स्नान करवा सकते हैं, और संभव हो तो पंचद्रव्य से संपूर्ण अभिषेक भी करवा सकते हैं। अभिषेक के पश्चात परिवार सहित भगवान के समक्ष बैठकर हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन अवश्य करें। और अंत में छठा कार्य जो आपको करना है वह है संध्या के समय अपने घर में भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष रखे वहाँ पर दीपक आपको जलाना चाहिए। देसी घी का दीपक आपको वहाँ पर जलाना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन केवल वर्ष में एक बार आती है और इसका महत्व सबसे अधिक है, इसलिए प्रयास करें कि इसे अपने जीवन के मूल्य में सबसे अधिक प्राथमिकता देते हुए इसकी विशेष तैयारी करें। संभव हो तो आप अपने दैनिक कार्यों, ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने घर में रहकर श्रद्धा सहित 6 नियमों के अनुसार अपने व्रत का पालन करें। अब अगर आपको यह वीडियो प्रशंसनीय लगता है, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो हैं निर्जला एकादशी की कथा की, संपूर्ण कथा की वीडियो भी आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि जो भी धार्मिक ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसका प्रचार करने से भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।